दो चरों के रैखिक समीकरण के हल में अवलोकन विधि। इसके पहले और 3 विधियों के बारे में हम जिक्र कर चुके हैं। तो चूँकि हम जानते हैं कि दो चरों के रैखिक समीकरणों का जो व्यापक रूप होता है वह ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है। अब चूँकि हम दो चरों के रैखिक समीकरण के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें हमको दो निकाय मिलेंगे। कहने का मतलब दो समीकरण मिलेगा जिसका एक निकाय बनेगा। तो पहला समीकरण हमारा a1x, पहला समीकरण जो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा जो समीकरण है वो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। देखिए ये हमारा पहला समीकरण है और यह दूसरा समीकरण है। दोनों समीकरणों में हम देखेंगे x y दो चर राशियां हैं और दूसरे समीकरण में भी x y दो चर राशियां हैं। लेकिन पहले समीकरण में हम देखेंगे x का जो गुणांक है वो a1 है, y का जो गुणांक है वो b1 है और अचर पद जो है वो c1 है। इसी प्रकार दूसरे समीकरण में x का गुणांक a2 है, y का गुणांक b2 है और जो अचर पद है वो c2 है। चूँकि यह अवलोकन विधि है तो यहाँ पर x और y के गुणांकों को अवलोकन करते हुए हम दिए गए समीकरण निकाय में हम यह निष्कर्ष निकालेंगे कि दिए गए समीकरण का हल जो है किस प्रकार होगा। तो सबसे जो पहला कंडीशन जो होगा, पहला जो शर्त है उसमें देखेंगे कि यदि x के जो गुणांक हैं अर्थात a1 और a2 इसका हम अनुपात अगर निकालते हैं, उसी प्रकार y के गुणांकों का अनुपात निकालते हैं तो ये देगा हमको b1 बटे में b2। और यदि यह दोनों अनुपात एक दूसरे के बराबर नहीं है, दोनों अनुपात एक दूसरे के बराबर ना हो, तो यह पहला केस है। अनुपात अगर बराबर ना हो तो इस प्रकार यदि कोई समीकरण दिया हुआ है जिसमें x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात एक दूसरे के बराबर ना हो, तो वह जो समीकरण होता है उसका जो हल प्राप्त होता है वह हल अद्वितीय हल होता है। अर्थात ये दोनों समीकरण दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी और उसका हल मिलेगा। इसी का यदि हम ज्यामितीय अर्थ देखें, सबसे पहला हमने आलेखी विधि देखा था, तो इसका जो ज्यामितीय अर्थ जो होता है इसका मतलब यह है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। इस प्रकार अगला कंडीशन देखिए, दिए गए समीकरण में यदि x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात बराबर हो, लेकिन अचर पद का जो अनुपात हो c1/c2 ये जो है बराबर ना हो, तो यह जो केस होता है इसमें दिए गए समीकरण निकाय का हमको कोई हल नहीं मिलता। अर्थात इसका यदि हम ज्यामितीय अर्थ निकालें तो इसका मतलब यह है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। क्योंकि प्रतिच्छेद नहीं कर रही है मतलब उस समीकरण का हमको हल भी प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार यदि हम तीसरा कंडीशन देखें इसका, और इस कंडीशन में x के गुणांकों का अनुपात अर्थात a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, मतलब कि तीनों अनुपात जो हैं एक दूसरे के जब बराबर होता है, इस केस में हमको अनंतः अनेक हल प्राप्त होता है। क्योंकि यह अवलोकन विधि है, हम केवल प्रश्न को देखकर अवलोकन करेंगे। अनंतः अनेक हल प्राप्त होता है और अनंतः अनेक हल हम इसके पहले आलेखी विधि में देख चुके हैं कि इसका जो ज्यामितीय अर्थ होगा वो होगा जब रेखाएं समपाती हो, अर्थात अनंत बिंदु पर एक दूसरे को स्पर्श करते रहेंगे तब हमको अनंतः अनेक हल प्राप्त होता है। तब रेखाएं वहाँ पे हमको समांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं। ये इसके जो ज्यामितीय अर्थ को एक साथ लेकर मैं बता रहा हूँ, यह ज्यामितीय अर्थ। पहला उदाहरण हम लेकर चलते हैं जिसमें जो समीकरण न्याय हमको जो दिया हुआ है उसका पहला समीकरण में हम देखेंगे, तुलना करेंगे। तो यहाँ पे देखिए x का गुणांक a1 बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 2। इसी प्रकार y का गुणांक b1 बराबर देखिए तुलना करने से यहाँ पे दिया हुआ है -3, और पहले समीकरण का जो अचर पद है c1 वो दिया हुआ है हमको -1। उसी प्रकार दूसरे समीकरण में देखिए a2 बराबर दिया हुआ है x का गुणांक यहाँ पर भी 2। उसी प्रकार y का गुणांक जो है b2 होगा यहाँ पे, ये दिया हुआ है -4। इसी प्रकार तीसरा पद जो है अचर पद है c2, ये दिया हुआ है हमको 4। तो हम इसमें चेक करेंगे। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, पहले हम a1/a2 ज्ञात कर लेते हैं। तो a1 देखिए यहाँ पे 2 है बटे में 2,
और 2 को 2 से भाग देंगे तो ये हमको मिल जाएगा 1। इसी प्रकार b1/b2 ज्ञात कर लेते हैं। b1/b2 मतलब b1 का मान है -3 और b2 का मान यहाँ पे हमको प्राप्त हुआ है -4। माइनस माइनस कैंसिल होकर ये मिल जाएगा हमको 3/4। इसी प्रकार c1 और c2 का अनुपात हम ज्ञात कर लेते हैं तो ये मिल जाएगा ऋण 1/4। c1 का मान ऋण 1 है और c2 का मान 4 है। अब देखिए ये हमको a1/a2 मिल गया, यहाँ से b1/b2 मिल गया और यहाँ से c1/c2 मिल गया। अब हम देखते हैं कि इसके पहले जो हमने 3 कंडीशंस पढ़े हैं उसमें से कौन सा कंडीशन इसमें लागू होता है। तो देखिए पहला कंडीशन a1/a2 का मान 1 है लेकिन b1/b2 का मान 3/4 है, अर्थात a1/a2 जो है b1/b2 के बराबर नहीं है। मतलब इसमें पहला कंडीशन जो है लागू हो जाता है, अर्थात ये जो समीकरण निकाय हम उदाहरण में लिए हैं इसका जो हल होगा वह होगा अद्वितीय हल होगा, अर्थात इसको हल करने पे हमको x और y का एक निश्चित मान मिलेगा। और इसका अगर हम ज्यामितीय अर्थ की बात करें तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, तब जाके हमको एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। अगला समीकरण निकाय हम लेके चलते हैं। यहाँ पर भी पहले समीकरण को अगर हम तुलना करें तो यहाँ पे देखिए a1 बराबर दिया हुआ है 2, b1 बराबर y का गुणांक 3 दिया हुआ है और c1 बराबर दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। यहाँ पे ध्यान देंगे c1 का मान बराबर के बाद है तो भी चलेगा और बराबर के पहले बाएं तरफ हम पक्षांतर करके लेंगे तब भी c1 का मान यहाँ पे हम ले सकते हैं। दूसरे समीकरण में देखिए a2 का मान दिया हुआ है 4 अर्थात x का गुणांक, b2 का मान दिया हुआ है 6, इसी प्रकार c2 का मान दिया हुआ है यहाँ पे 8। चलिए इसमें तुलना करके देखते हैं। a1/a2 पहले ज्ञात कर लेते हैं तो a1 और a2 अर्थात 2/4, 2 से भाग जाएगा 2 एकम 2 दूनी, इसका मान मिल जाएगा 1/2। इसी प्रकार b1/b2 ज्ञात कर लेते हैं। b1 का मान दिया हुआ है 3, b2 का मान दिया हुआ है 6, पुनः 3 एकम 3 दूनी अर्थात इसका मान हो जाएगा 1/2। और यहाँ पे c1/c2 ज्ञात कर लेते हैं और ये मिल गया हमको 5/8। तो यहाँ पे देखिए a1/a2 का मान मिला 1/2, b1/b2 का मान मिला 1/2 और c1/c2 का मान मिला यहाँ पे 5/8। तो a1/a2 और b1/b2 में तुलना करें तो देखिए दोनों अनुपात बराबर है, अर्थात a1/a2 इक्वल टू b1/b2। लेकिन तीसरा अनुपात देखिए ये दोनों अनुपात से हट के है, अर्थात बराबर नहीं है, तो ये जो मान होगा c1/c2 इन दोनों अनुपात के बराबर नहीं है। तो ये देखिए इसके पहले जो हमने देखा 3 कंडीशन देखे थे उसमें ये दूसरा कंडीशन को लागू करता है, अर्थात इसका जो हल जो प्राप्त होगा वो हमें होगा वह होगा कोई हल नहीं। और इसका जो ज्यामितीय अर्थ होगा वो होगा कि दोनों रेखाएं समांतर होंगी। तीसरा उदाहरण देखते हैं। समीकरण निकाय हमारे पास है x + y = 4, 2x + 2y = 8। तो पहले समीकरण की तुलना करते हैं तो देखिए a1 बराबर 1 मतलब x का गुणांक कुछ नहीं अर्थात 1 होगा, उसी प्रकार y का गुणांक कुछ नहीं मतलब 1 होगा, तो a1 बराबर 1, b1 बराबर 1 और c1 बराबर यहाँ पे 4 दिया हुआ है। दूसरे समीकरण में हम देख रहे हैं x का गुणांक 2 है अर्थात a2 बराबर 2, उसी प्रकार y का गुणांक 2 है तो b2 बराबर 2 और c2 बराबर 8 दिया हुआ है, अचर पद हमारा 8 है। चलिए यहाँ पर भी a1/a2 ज्ञात कर लेते हैं तो देखिए ये हो जाएगा 1/2। उसी प्रकार b1/b2 देख लेते हैं, यहाँ पर भी b1 का मान 1, b2 का मान 2 है तो ये हो जाएगा 1/2। और c1/c2 अंतिम अनुपात हम देख लेते हैं, ये है 4c1 और c2 है 8 तो हो जाएगा 4/8। 4 से हम भाग दें अंश और हर को तो ये हो जाएगा 1/2, 4 एकम 4 दूनी 8। तो इसमें देखिए a1/a2 का मान 1/2, b1/b2 का मान 1/2 और c1/c2 का मान 1/2, अर्थात तीनों अनुपात यहाँ पे बराबर हैं। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो इस समीकरण निकाय का जो हल होगा वो होगा अनंतः अनेक हल होगा, क्योंकि तीनों अनुपात एक दूसरे के बराबर हैं और इसका जो ज्यामिति जो अर्थ होगा वो रेखाएं समपाती होंगी। इस प्रकार यदि हम शॉर्ट में देखें तो यदि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, पहले ही दो अनुपात बराबर नहीं है, तो अद्वितीय हल प्राप्त होगा दिए गए समीकरण निकाय का। उसी प्रकार यदि दो अनुपात बराबर हैं और तीसरा अनुपात बराबर नहीं है तो उस समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा। और तीसरा अनुपात यदि एक दूसरे के बराबर है तीनों अनुपात तो वह अनंतः अनेक हल देंगे, मतलब उस समीकरण निकाय के एक से अधिक हल मिलेंगे जो कि अनंत हल होंगे।